तो नमस्कार, आज हम लोग कक्षा 10वीं का इतिहास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि 2026 में बहुत ही आप लोगों का मदद करेगा यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे और भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिए, आप लोग इस चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन हर एक बार पूछता है एग्जाम में, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेशाय नमः आप लोगों से यहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। गणेशाय नमः। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक शायरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन शायरी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका अगर सपना मजबूत है और अच्छा है तो उन्हीं को उड़ान मिलती है। पंखों तो सबके पास होता है लेकिन वह उड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाय ने की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लाला हरदयाय ने की। और ये भी पूछेगा कि कब की? तो ये 1913 में की थी। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1913 में किए थे। आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को होता। 13 अप्रैल 1919 को होता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को होता। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो यह किस अधिवेशन में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में। सितंबर 1920 कलकत्ता में होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 को हुआ था। और यह खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो तुर्की से। यह खिलाफत आंदोलन तुर्की से शुरू हुआ था, जो कि उनके राजाओं ने हटाने के द्वारा शुरू हुआ था। यह मुस्लिमों ने चालू किया था खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यह किसने किया था? तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, दूसरा क्वेश्चन कि यह किसने किया था, तो यह महात्मा गांधी ने किया था। यह महात्मा गांधी ने किया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, 1930 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में रखा गया था? यह 1929 लाहौर में रखा गया। 1929 लाहौर में रखा गया था। दोस्तों यहाँ पर 1929 आंसर होगा, लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का मांग 1929 लाहौर में होता है। 1929 लाहौर में होता है। आप लोग ध्यान में रखेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
कब और किसने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो यह 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। यह 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा। केबी हेडगेवार ने किया था, आप ध्यान में रखिएगा, 1925 में किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको वीवीआई कर लीजिए, इसको वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिली थी? किस किसान आंदोलन में मिली थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिली थी? किस किसान आंदोलन में मिली थी? तो यह बारदौली आंदोलन में मिली थी। यह बारदौली आंदोलन में मिली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 में तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह आई.एन. जोशी ने किया था। यह आई.एन. जोशी नहीं, आई.एन. राय हो जाएगा। आई.एन. राय ने किया था, पर यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आई.एन. राय ने किया था। यह ध्यान में रखिएगा, तस्कन में किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस नेतृत्व का विरोध किया था? तो अली मुसालियार ने संथाल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह। अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह था। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन रिपीट करता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह 1917 को हुआ था। चंपारण विद्रोह 1917 को हुआ था। आप ध्यान में रखिएगा कि चंपारण विद्रोह 1917 को हुआ था। चंपारण विद्रोह 1917 को हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? किस अधिनियम द्वारा? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, माल्टो मिल्टो सुधार कब हुआ था? मालो मिल्टो सुधार कब हुआ था? तो मालो मिल्टो सुधार 1908 को हुआ था। मालो मिल्टो सुधार 1908 को था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मालो मिल्टो सुधार 1908 को था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन उल्टा हो गया है, यहाँ पर बी की जगह सी हो गया है और सी की जगह बी हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? आप इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिए। ये क्वेश्चन हल्का है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो मुंबई के लोगों ने इसे साइमन इज गो बैक, साइमन इज गो बैक का नारा दिए थे। साइमन वापस जाओ। यहाँ पर लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1936 हो जाएगा। इसका आंसर 1936 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।